हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूँ दोस्तों आज ये टॉपिक नंबर 5 है। कितना है दोस्तों? टॉपिक नंबर 5 है। आज का जो टॉपिक है वो है कंकाल तंत्र यानी स्केटल सिस्टम। इसको दोस्तों हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे। और बायोलॉजी के आपको बता दूँ 4 टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं, उनको भी देखें दोस्तों। उसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो सारी उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है दोस्तों। और ये आज का टॉपिक है स्केटल सिस्टम। और दोस्तों ये साइंस की सीरीज चल रही है। ये रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे साइंस आती है, ये क्लास हर उस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ साइंस आती है दोस्तों। और हम इसको बहुत ही बेसिक डायग्राम के थ्रू बहुत ही आम भाषा में देखेंगे दोस्तों। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्केटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। कंकाल शरीर की आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। जैसे ये है कंकाल तंत्र। क्या है दोस्तों? एक ये ढांचा है कंकाल तंत्र। अब ये हमें कहाँ कहाँ पर सहायक करता है? एक तो ये हमारा जो बैलेंस है शरीर का उसको बनाने में सहायक है। ठीक है, बात नंबर 1 यानी शरीर का बैलेंस बनाने में, हमको ये मूव करने में यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे चलने में। और जो हमारे आंतरिक अंग होते हैं जैसे लंग्स हो गया, लीवर हो गया, स्टोमच हो गया, आंत होगी, जितने भी आंतरिक अंग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हमारा दिमाग हो गया, जो माइंड है, माइंड को कौन सुरक्षा करता है? स्केटल सिस्टम। तो ये सारी चीज़ इसके गुण हैं। जैसे तथा जंतुओं को चलने फिरने में भी सहायता करता है। तो ये क्या है? आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। जो भी मसल्स के बने हुए होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है। आगे बात करें, जो कंकाल तंत्र है उसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है बाहरी कंकाल तंत्र और दूसरा होता है आंतरिक। आंतरिक कंकाल तंत्र वो होता है जो आपकी जैसे जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन यानी त्वचा के अंदर हो। जैसे ये है मानव का, इसका जो कंकाल तंत्र है स्केटल सिस्टम वो कहाँ है? त्वचा के अंदर है। वहीं अगर आप केकड़ा देखें तो इसका स्केटल सिस्टम कहाँ है? बाहर है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकार देखें तो सबसे पहले देखते हैं बाहरी कंकाल तंत्र। यह शरीर के बाहर होता है। कहाँ होता है? शरीर के बाहर। और शरीर के संपूर्ण अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। संपूर्ण हमारा क्या है? हमारे जो आंतरिक अंग हैं उनको सुरक्षा मिलती है, लेकिन जो जैसे कि त्वचा है, स्क्रीन, उसको सुरक्षा नहीं मिलती है क्योंकि हमारा कैसा है? आंतरिक। ठीक है, आंतरिक कंकाल तंत्र है। अब इसके जो एग्जाम्पल कौन से? केकड़ा हो गया, जैसे ये केकड़ा है, तिलचट्टा हो गया, मकड़ी हो गई, और टिड्डा हो गया, चींटी हो गई, घोंघा हो गया, मधुमक्खी हो गई, बिच्छू हो गया। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारे एग्जाम्पल है बाहरी कंकाल तंत्र के, क्योंकि इनका कंकाल तंत्र कहाँ पाया जाता है? बाहर। और जो कछुआ है, कछुआ दोनों, कछुआ में क्या है? आंतरिक कंकाल तंत्र भी पाया जाता है और बाहरी। जो कछुआ का बाहर वाला हिस्सा होता है वो कठोर होता है और अंदर भी होता है। तो इसमें क्या है? इकलौता यही जानवर है जिसमें दोनों पाए जाते हैं। इसके हाथ और पाँव तथा सिर में आंतरिक कंकाल तंत्र है और शेष कैसा है? बाहरी कंकाल तंत्र। आगे बात करते हैं आंतरिक कंकाल तंत्र। ये थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक है दोस्तों। ये कौन सा है? आंतरिक कंकाल तंत्र। यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है। यह शरीर के आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके एग्जाम्पल है कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, ठीक है दोस्तों, मानव हो गया, सांप हो गया। ये सारे किसके एग्जाम्पल है? ये हैं आंतरिक कंकाल तंत्र के। आगे जो कंकाल तंत्र है वो अस्थि और उपास्थि दोनों से मिलकर बना है। किस किस से? अस्थि यानी हड्डी होगी, उपास्थि यानी मांसपेशी, स्केलेटल। इन दोनों से मिलकर क्या बना है? हमारा कंकाल तंत्र। जो उपास्थि होती है यानी कार्टिलेज, ये क्या है? यह एक मुलायम होता है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। यह नाक हो गया, कान हो गया तथा सभी बड़े हड्डियों के शीर्ष पर होता है। कहाँ? जो शीर्ष ऊपर वाला हिस्सा होता है इसमें पाया जाता है। जितनी बड़ी हड्डियाँ होती हैं उनके सारे शीर्ष पर पाया जाता है कार्टिलेज। अब बात करते हैं बोन की यानी हड्डी। हड्डी क्या है? जो बोन है यह अत्यधिक कठोर है क्योंकि इसमें क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट के साथ कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जो अस्थि होती है बोन, उसमें 54 से 58% क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट। अस्थियों में रक्त नलिका और तंत्रिका तंत्र भी पाए जाते हैं। अस्थियों में क्या पाए जाते हैं? ये चीज़ याद रहनी चाहिए। रक्त नलिकाएँ पाई जाती हैं और तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है। हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको तंत्रिका तंत्र की क्लास चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाए, आपको मिल जाएगी। वहीं जो रक्त नलिका है उसकी भी क्लास हो चुकी है। अस्थियों में 50% जल और 50% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं।
जो उपास्थियों में तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिका नहीं होती हैं। जो उपास्थियाँ होती हैं उसमें कार्टिलेज में क्या तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिका नहीं होती हैं, लेकिन भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति लसिका के द्वारा होती है। ये हमारा थोड़ा सा इसका प्रचलित है स्केटल सिस्टम का। ये स्कल ऊपर वाला, ये रिप्स हैं कितनी 12 जोड़ी, ये ह्यूमरस है, ये रेडियस है, आगे वाली अल्ना है, ये पेल्विक ग्लैडर है, और ये फीमर है, ये टिबिया है, ये फिबुला है। इसको और आगे बहुत अच्छे डिटेल में देखेंगे, अभी इंट्रो चल रहा है, बहुत अच्छे से देखेंगे। आपको एक एक हड्डी मैं याद करके भेजूँगा बहुत अच्छे तरह। मानव शरीर में उपास्थियों के पिन्ना नाक की हड्डियों, श्वास नलियों के बीच में एवं हड्डियों के संधि स्थल पर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो उपास्थियाँ होती हैं वो। अस्थियों में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? ओसिन। तो हड्डियों में कौन सा पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन। जबकि उपास्थियों में कॉर्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? कॉर्ड्रिन। 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व तो अधिक होता है। कितना? जो डेंसिटी है वो अधिक होती है। जन्म के समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270 से लेकर 310 के बीच में। और जन्म के समय औसत हड्डियों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 300। जब बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था में कितनी हो जाती है? 208। जो वयस्क अवस्था होती है उसमें कितनी हो जाती है? 206 हड्डी। यह है बाल्यावस्था, ये बाल्यावस्था है। और ये क्या है? वयस्क। अब स्केटल सिस्टम का मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है। मानव शरीर में समस्त हड्डियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है अपेंडिकुलर में और एक एक्सियल में। यहाँ पे एक्सियल है दोस्तों, थोड़ी सी मिस्टेक है दोस्तों टॉपिक में। अब एक्सियल कौन सा है? जैसे ये है, ये कौन सा? ये है अपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं एक्सियल। एक्सियल का मतलब एक एक्स के सापेक्ष, इसको क्या बोलते हैं? एक्सियल। जैसे ये है, ये एक्सियल है दोस्तों। और ये कौन सा है? अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में 126 हड्डियाँ होती हैं और एक्सियल में होती हैं 80। इन सभी हड्डियों को हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे। एक तो एक्सियल को देखेंगे 80 हड्डियों को, और अपेंडिकुलर हैं जो 126, उनको भी देखेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं अपेंडिकुलर। ये शरीर को सीधा रखने तथा गति प्रदान करने में सहायक होती हैं। इनको बोलते हैं उपांगी की कुल संख्या कितनी होती है? 126। कितनी होती है दोस्तों? 126। 126 कैसे? जैसे जो हाथ है, जैसे ये है, तो इस हाथ में कितनी होगी? 60 हड्डी। इसमें कितनी होगी? 60 हड्डी। और इस पैर में कितनी होगी? 60। इसमें कितनी होगी? 60। टोटल हड्डी कितनी हमने देख ली? 60 और 60 120, और 60 और 60 कितनी? सॉरी, थोड़ी मिस्टेक हो गया है सर, इसको हम सुधारते हैं। 30 हड्डी इसमें, 30 इसमें, और 30 इसमें, 30 इसमें, यानी दोनों हाथों को मिलाकर कितनी? 60 हड्डी, और इस दोनों को मिलाकर 60। तो टोटल हमने कितनी देखनी? 120 हड्डी। अब कितनी बची हैं? 6। अब कितनी बची हैं? 6 हड्डी। 6 में से 2 होती हैं क्लेविकल, 2 होती हैं स्केफुला, और 2 होती हैं पेल्विक। तो 2 ये होगी स्केफुला, 2 होगी क्लेविकल बोन, और 2 हैगी पेल्विक। कितनी? 2 2 6। तो 6 हड्डी ये हो गई। तो ये होती हैं 126। एक बार फिर से आपको बता दूं, पहले तो आपको ये वाला डिवीज़न आना चाहिए। यानी इस हाथ में कितनी होगी? 30, इस वाले में 30, इस पैर में 30, और इस पैर में 30। तो ये टोटल कितनी होगी? 120 हड्डी। वहीं 2 होती हैं क्लेविकल, एक ये रही, एक ये रही। कितनी? 2। और 2 होती है स्केफुला, ये हैं स्केफुला 2। कौन सी दोस्तों? स्केफुला 2 हो गई। और ये होती हैं पेल्विक ग्लैडर, ये कितनी होती हैं? एक इधर, एक इधर, 2 ये हो गई। तो टोटल मिलाकर कितनी होगी? ये 6। तो टोटल कितनी होगी? 126। तो हमको इन 126 हड्डियों के बारे में बात करनी है। ठीक है दोस्तों, यानी हाथ, एक हाथ में कितनी? 30, 2 हाथों में कितनी हो जाएंगी? दोनों हाथों में मिलाकर हो जाएंगी दोस्तों 60 हड्डी। अब इन 60 हड्डी को सबसे पहले देखते हैं। तो उनको देखने से पहले हम देखेंगे सबसे पहले 30 हड्डियों को। किसको? 30 को। 30 में से सबसे पहले देखेंगे हाथ में। जैसे सबसे ऊपर होती है कौन सी? ह्यूमरस। ये वाली कौन सी है? सबसे पहले ये वाली हड्डी देखेंगे। ये कौन सी? ह्यूमरस। इसको बोलते हैं ह्यूमरस, एक है। और उसके बाद देखेंगे रेडियस। अब ये जो हाथ है, तो जो आपके अंगूठे की तरफ है उसको बोलते हैं कौन सी? रेडियस। जैसे ये है, ये रेडियस है, ये अंगूठे की साइड है, इसको क्या बोलेंगे? रेडियस। ये वाली हड्डी है, इसको बोलेंगे रेडियस। और अंगूठे की जो पीछे की हड्डी होती है उसको बोलते हैं अल्ना। ये वाली अल्ना है। यानी ये ऊपर की बाजू होगी, ये नीचे की। ऊपर की बाजू में एक हड्डी होती है, नीचे की बाजू में 2 होती हैं,
और वो भी जो अंगूठे की साइड होती है उसको बोलते हैं रेडियस। अंगूठे के पीछे वाली को क्या बोलते हैं, अल्ना। तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। अरे आपको इतनी बार ये पता चल जाएगा कि आप पूछो मत। तो रेडियस होगी एक, उसके बाद अल्ना होगी, उसके बाद आते हैं कार्पल्स यानी कलाई में। कलाई में टोटल हड्डियाँ कितनी होती हैं, 8। जैसे ये है, ये 8 हैं। ये कार्पल्स कितनी हैं, ये वाली 8 हैं। कितनी है दोस्तों, 8 हड्डी हैं। उसके बाद होती है मेटाकार्पल्स, ये हैं 5। 1 2 3 4 5, ये कितनी होती हैं, 5 हड्डी। उसके बाद होती है फैलेंजेस। फैलेंजेस कितनी होती हैं, 14। ये कितनी होती हैं, 14। तो दोस्तों कितना होगी, अब इनको हम जोड़ते हैं। यानी ह्यूमरस कितनी होगी, 1। रेडियस कितना होगी, 1। अल्ना 1। कार्पल्स 8। मेटाकार्पल्स कितनी होगी, 5। फैलेंजेस होंगी कितनी दोस्तों, 14। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे, 30। ये होगी एक हाथ की, दोनों हाथ की कितनी हो जाएंगी, 60। तो इतना हमने देख लिया, लेकिन एक बार से फिर से रिवीजन करते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए। आप भी मेरे साथ बोलें एक बार कि ह्यूमरस कितनी है, 1। और ह्यूमरस आप अपने हाथ को चलाएं। ह्यूमरस ये है, ये वाली जो हड्डी है इसको बोलते हैं ह्यूमरस। कौन सी ह्यूमरस, एक हिस्सा हाथ में, एक हिस्सा हाथ में। दूसरी कौन सी ह्यूमरस के पास, रेडियस। रेडियस होती है जो आपका अंगूठा है, अंगूठे की साइड जो हड्डी होगी उसी को बोलते हैं रेडियस। और अंगूठे के जो पीछे की साइड होगी यानी जो आपकी छिमनियाँ यानी सबसे पतली यानी सबसे छोटी जो उंगली होती है उसकी साइड होती है उसको बोलते हैं अल्ना। कौन सी बोलते हैं दोस्तों, अल्ना। ये वाली है अल्ना। तो सबसे अंगूठे की साइड रेडियस, इधर अल्ना। तो 2 ये हो गई दोनों हाथ की, 2 रेडियस हो गई दोनों हाथ की, 2 हो गई अल्ना दोनों हाथ की। उसके बाद कार्पल्स। कार्पल्स कितनी होती हैं, 8। एक हाथ में 8 होगी कार्पल्स, दोनों हाथ में कितनी हो जाएंगी, 16। आगे बात करें मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स कितनी होती हैं, एक हाथ में 5, दोनों हाथ में 10। उसके बाद करेंगे फैलेंजेस। फैलेंजेस एक हाथ में 14 और दोनों हाथों में 28। अगर आपको फैलेंजेस याद है, फैलेंजेस बताऊं कोई, फैलेंजेस में कितनी होती हैं, 14 उंगली। और जो आपका चेहरा होता है उसमें भी 14 हड्डी होती हैं। तो आप एक तरह से बोल सकते हैं कि आपके जो हाथ किसी के चेहरे पर पड़ेगा तो उसके चेहरे पर कितनी 14 हड्डी छपाएंगी। तो इस वजह से चेहरे पर कितनी है, 14 हड्डी। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो जहाँ तक है कि ह्यूमरस कितनी है, 1। रेडियस कितनी है, 1। अल्ना कितनी है, 1। ये एक हाथ की बात हो रही है। कार्पल्स कितनी है, 8। मेटाकार्पल्स 5। फैलेंजेस 14। इन सबको मिलाकर कितनी हो जाएंगी, 30। और 30 की दुगनी 60। तो हमने ये सारी देख ली हड्डी। जैसे इधर देखें जो हमने अभी जो पढ़ा है, जैसे हमने ह्यूमरस पढ़ ली, उसके बाद पढ़ ली कौन सी, रेडियस। उसके बाद कौन सी पढ़ ली, अल्ना। उसके बाद कौन सी पढ़ ली, कार्पल्स, ठीक है। उसके बाद कौन सी पढ़ ली, मेटाकार्पल्स। उसके बाद फैलेंजेस। ये हमने हड्डी अभी पढ़ ली हैं इनके बारे में। जैसे ह्यूमरस कितनी है, 1। रेडियस कितनी है, 1। अल्ना कितनी है, 1। कार्पल्स कितनी है, 8। मेटाकार्पल्स कितनी है, 5। फैलेंजेस कितनी है, 14। ये आपको ऐसे ही याद रहनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं। तो हमने ये जो 60 हड्डी इनको देख लिया। अब देखते हैं पैर की। एक पैर में कितनी होती हैं, 30। दोनों में मिलाकर कितनी हो जाएंगी, 60। अब देखते हैं, सबसे ऊपर होती है फीमर। फीमर कितनी होती है, 1। उसके बाद एक होती है पटेला, जो आपका घुटना है उसको बोलते हैं पटेला, घुटने को। उसके बाद होती है टीबिया। टीबिया जो आपका अंगूठा होता है पैर का, उसके साइड की कौन सी होगी, टीबिया। यानी जो आगे वाली आपको हड्डी दिखेगी वो कौन सी, टीबिया। उसके बाद जो पीछे होगी एक पतली सी हड्डी, इसको बोलते हैं फैबुला। ये है फैबुला, टीबिया, फैबुला। उसके बाद 7 होती हैं टार्सल। कितनी होती हैं, टार्सल होती हैं 7। उसके बाद मेटाटार्सल कितनी होती हैं दोस्तों, 5। और फैलेंजेस कितनी होती हैं, ये होती हैं 14। इन सबको मिलाएंगे कितनी हो जाएंगी दोस्तों, ये हो जाएंगी कितनी, 30। और 30 दूनी 60। तो ये भी चीज़ आपको याद रहेगी। एक बार फिर से मेरे साथ रिवीजन करो। फीमर एक स्पेयर में, एक स्पेयर में। पटेला एक स्पेयर में, एक स्पेयर में पटेला। टीबिया एक स्पेयर में, एक स्पेयर में। फैबुला एक स्पेयर में, एक स्पेयर में। टार्सल 7 स्पेयर में, टार्सल 7 स्पेयर में। मेटाटार्सल ये वाली हैं, ये जो हड्डी हैं इसको बोलते हैं मेटाटार्सल। मेटाटार्सल कितनी है, 5 इसमें, 5 इसमें। फैलेंजेस ये हैं पैर की उंगली, ये कितनी होती हैं, 14। तो सारा कुछ सेम है, क्या है, सेम है। जैसे इधर है जो ह्यूमरस है, रेडियस है, ह्यूमरस को फीमर से कर दो, तो इसमें क्या है, सारा कुछ सेम है, खाली चेंज यहाँ हुआ है। कार्पल्स ये कितनी है, 7।
इधर मेटाकार कितनी है, टार्सल ये है कितनी 7, ठीक है, इतना ही चेंज है और कुछ नहीं। अब इधर देखते हैं हमने क्या क्या देख लिया है। फीमर देख लिया है, फीमर कितनी है, एक स्पेयर में कितनी हो जाएंगी 2। पटेला एक स्पेयर में पटेला, ये भी देख लिया है। उसके बाद टीबिया है अंगूठे की साइड की, ये एक स्पेयर में। उसके बाद टीबिया फेबुला ये पीछे वाली जो पतली हड्डी है वो। टार्सल कितनी, टार्सल है 7। मेटाटार्सल कितनी 5। फेलेंजेस कितनी 14। तो हमने 120 हड्डी ऑलरेडी पढ़ ली हैं। कितनी 120। अब हमारी हड्डी कितनी बची हैं अपेंडिकुलर में, अब हमारी हड्डी बची है मात्र कितनी 6 हड्डी। 6 हड्डी को और आप पढ़ लेंगे तो आपकी पूरी ये हो जाएंगी। अब 6 हड्डी मात्र 1 मिनट का समय लगेगी। जैसे 2 हड्डी होती हैं, ये क्लेविकल बॉल जो आपके गले पर होती हैं, जिसको आप आम भाषा में असलिया बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्लेविकल। ये कितनी होती हैं 2। इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन। इसके जो पीछे वाली होती है, आपके जो पीछे मछली जैसे गलफड़ी से निकले हुए हैं, ये जैसे ये है, कभी कभार आपका कोई दोस्त इसमें उंगली डाल देता है और इसको पकड़ के खींचता है, इसको बोलते हैं स्कैफुला यानी छाती फुला। जब आप अपनी छाती फुलाते हैं तो ये स्कैफुला मूव करती है, यानी इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, स्कैफुला, यानी आप इसको याद रख सकते हैं, छाती फुला यानी स्कैफुला। ये कितनी होती हैं 2। क्लेविकल 2 होगी, स्कैफुला 2 होगी। उसके बाद होती हैं जो हिप बोन है, इसको ही बोलते हैं पेल्विक। इसको क्या बोलते हैं, पेल्विक ग्लैडर। ये कितना होता है 2। तो 2 ये होगी, सबको मिलाकर कितनी हो जाएंगी 6। तो हमने अब टोटल कितनी पढ़ ली है, 126 हड्डी हमने अपेंडिकुलर की पढ़ ली हैं। तो जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो अपेंडिकुलर वाला पार्ट है वो आपका अच्छे से हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सियल की। अपेंडिकुलर हो गया है, जैसे पेल्विक कितनी होती हैं 2, क्लेविकल जो असली बोलते हैं 2, स्कैफुला 2। जैसे ये है क्लेविकल, ये वाली स्कैफुला, ये पेल्विक ग्लैडर होता है। और पेल्विक जो ग्लैडर होता है तो मादाओं में ये चौड़ा होता है। ये कैसा होता है, चौड़ा। और जो नर होता है इसमें थोड़ा नैरो होता है, कम चौड़ा होता है। ये सारा कुछ हो चुका है कि क्लेविकल की कितनी होती हैं 2, स्कैफुला 2 होती हैं, ह्यूमरस 2 होती हैं, दोनों हाथों की बात कर रहे हैं। रेडियस 2 होगी, अल्ना 2 होगी, कार्पल्स 8 दूनी 16 होंगी, मेटाकार्पल्स 10 हो जाती हैं, फेलेंजेस 14 हो जाती हैं। इसके बाद हैं ये पेल्विक वाला। पेल्विक में कितनी होती हैं 2। उसके बाद फीमर 2, पटेला 2, टीबिया 2, फेबुला 2, टार्सल 14, मेटाटार्सल 10 और फेलेंजेस 14 दूनी 28। ये सारी हो चुकी हैं। ये हमने जो भी है अपेंडिकुलर की 126 हड्डियों की बात अच्छे से कर ली है। अब बात करते हैं एक्सियल। किसकी, एक्सियल। यह शरीर के बीचों बीच में होता है। कहाँ होता है, बीचों बीच। ये एक्सियल वाला भाग है। आप शरीर के ये वाले भाग जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सियल। यह है शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करता है। अच्छी की कुल हड्डियाँ कितनी होती हैं 80। तो अब हम 80 हड्डियों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड। इसमें कितनी होती हैं 26। प्रारंभ में कितनी होती हैं इसमें 30 हड्डी, लेकिन अभी जो वयस्क अवस्था है उसमें कितनी होती हैं 30। वहीं जो रिब्स कितनी होती हैं, ये होती हैं 24 यानी 12 जोड़ी होती हैं। दोनों जो पसलियाँ बोलते हैं, स्टेर्नम कितनी होती है 1। अभी इनको बहुत अच्छे से देखेंगे। सिर की हड्डी यानी खोपड़ी में कितनी होती है 29। चेहरा में 14, कान में 6, हायोड 1 और जो कपाल में कितनी 8। अब सबको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन सी, मेरुदंड वाले। एक एक करके सब हड्डियों को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड वाली। अब इसमें होती हैं 7 होती हैं सर्वाइकल, ठीक है, और 12 होती हैं थोरेसिस, और 5 होती है लंबर, 1 होती सैक्रम और 1 होती कोकोयस, ठीक है। तो इनको मिलाएंगे कितनी हो जाएंगी 7 और 5 12, 12 24 और 25 और ये टोटल मिलाकर कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 26 हड्डी। ये कभी कभार पूछ लेता है, जैसे C7 एग्जाम में पूछा है, इसको बोलेगा C7, T12, L5, S1 और C1। ये इसका फॉर्मूला है। ये एग्जाम में पूछा भी है, रेलवे ने कई बार पूछा है, तो ऐसे ही दे देगा। यानी सर्वाइकल कितनी 7, थोरेसिक कितनी 12, लंबर कितनी है 5। उसके बाद जो सैक्रम कितनी है, सैक्रम है 1 और कोकोयस कितनी है
एक, तो ये पूंछ लेता है, तो यही है वर्टिब्रास बोलते हैं। और ये जो इसके अंदर जो नस गई है, ये जो ये ढांचा है, ये तो इसको बोलते हैं वर्टिब्रास, और जो अंदर नस गई है इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अगर आप तंत्र का तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, तो उसकी क्लास हो चुकी है, उसको भी देखें। तो हमने कितनी इन 26 हड्डियों के बारे में बात कर ली है। उसके बाद करेंगे रिब्स। रिब्स कितनी होती हैं, जैसे ये है रिब्स फसली, 12 इधर होती हैं, 12 इधर होती हैं, दोनों को मिलाकर कितनी हो जाएंगी, 12 दूनी 24, यानी टोटल कितनी हो जाएंगी 24। और एक होती है स्टेर्नम। स्टेर्नम जो ये वाली हड्डी होती है इसको बोलते हैं स्टेर्नम, जो दोनों फसलियों के बीच की होती है इसी को बोलते हैं स्टेर्नम। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टेर्नम भी होगी। और सिर में जो खोपड़ी है, खोपड़ी में कितनी होती है, ऊपर वाले हिस्से में होती हैं 29 हड्डी। 29 में से 29 देखते हैं, 29 में से 14 कहाँ हो गई, फेस में। अब फेस में कौन कौन सी होती हैं, उसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है कि मामा इन्फॉर्मेशन लाना, पापा जाएंगे वरना। तो इसकी ट्रिक है मामा इन्फॉर्मेशन लाना, पापा जाएंगे वरना। तो इससे याद रख सकते हैं, मैंडिबल होगी, मैग्जिला होगी, इन्फेरियर नेसल, और लैक्रीमल होगी, नेसल होगी। ये सारी हड्डी आपको याद रखनी है। आप बस एक ट्रिक याद रख सकते हैं, अगर पूछेगा तो यहीं से आप लगा सकते हैं, आप इनको अच्छे से याद रटे ना इनको। उसके बाद ये हैं 14 फेस में होगी, 8 होती हैं कपाल में। कितनी होती हैं, 8 होती हैं कपाल में। ऑसिपिटल, टेम्पोरल, पेरिटल, फ्रंटल, सेपनॉइड और एथमॉइड। तो इसको याद कर सकते हैं, इसको याद करने की ट्रिक है OTP, ऑसिपिटल, टेम्पोरल और पेरिटल, OTP सेप। तो आप इसको याद कर सकते हैं। OTP कितना है, 1 2 2 1 1 1, तो ये आपको याद हो जाएगा। 122 111, ये क्या है आपका OTP। अगर पूछे 6 डिजिट का वो OTP आता है, तो OTP कितना है, 122 111। तो कितना हो जाएगा, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, पेरिटल, ठीक है, और सेप से बन जाएगा सेपनॉइड, फ्रंटल और एथनॉइड। तो आपको ये भी हड्डी याद हो गई होगी। तो 14 और 8 कितनी होगी, 22। 22 के बाद 6 होती हैं कान में। 6 कितनी होती हैं, 6 होती हैं कान में, तो कितनी हो जाएंगी, 28। उसके बाद एक होती है हायोड बोन। एक कौन सी होती है, हायोड। तो इसके मिलाकर आप जो कपाल है यानी ऊपर वाला, उसमें कितनी, सिर में कितनी 29 हड्डी गिना सकते हैं। कैसे, 14 चेहरों में, 8 कपाल में, ठीक है, 6 कान में और 1 हायोड, मिलकर कितनी बन जाएंगी, 29 हड्डी। तो आप आराम से बता सकते हैं। जैसे ये इधर हैं, 14 कहाँ हैं, चेहरे में, 6 कान में, 1 हायोड और 8 कपाल में, इन सबको मिलाकर कितनी हो जाएंगी, 29। तो आप जोड़ेंगे, जैसे 29 से ये हो गई, एक स्टेर्नम हो गया, ये हो गई 30 हड्डी। 30 के बाद ये 2600, ये 50 ये हो जाएंगी, 2624। तो ये आपकी 80 हड्डी ये भी हो चुकी हैं। जो कान में होती हैं आप उसको याद कर सकते हैं, मिस, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। ये स्टेपीज होती है, ये इनकस होती है, ये मेलियस होती है। तो कैसे, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। ये होता है ईयर ड्रम, जहाँ से जो आवाज़ जाती है यहीं से जाती है, इस पर ही टकराती है, उसके बाद ध्वनि उत्पन्न होती है, फिर उसके बाद ये मूव करती है, इसके बाद सिग्नल अंदर जाता है कान में। तो ये सारी चीज़ हो चुकी है। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करें हड्डियों के बारे में। गर्दन में हड्डियों की संख्या 7 होती है। हायोड बोन होगी, ये हायोड है। उसके बाद ये होती C1 होती है एटलस, C2 होती है एक्सिस, C3 C4 C5 C6 C7। तो ये कितनी, ये वाली 7 हड्डी होती हैं सर्वाइकल वाली। कान में हड्डियों की संख्या कितनी, एक कान में 3 होती हैं, दोनों में 6। कौन सी, मिस, यानी मेलियस, इनकस और स्टेपीज। स्टेपीज शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी, स्टेपीज, जो मध्य कान में पाई जाती है। आगे बात करें, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर की, ये वाली। इसको बोलते हैं पेल्विक, इसको फीमर, इसको पटेला, इसको टीबिया, इसको वाली फेबिया, इसको टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजिस। सबसे कमज़ोर हड्डी होती है कैल्विक, यानी कॉलर बोन, यानी असली, जो असली होती है, असली जिसको असलिया बोलते हैं, ये सबसे कमज़ोर होती है, इसको ब्यूटी बोन बोलते हैं। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, जबड़े की। ये जो जबड़ा है ये सबसे मजबूत होता है, इसको मैंडिबल बोलते हैं। और ये इसमें पसा होता है, इसी को बोलते हैं डाइस। क्या बोलते हैं, डाइस।
आगे सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है? टीबिया। पैर की हड्डी कैसी होती? खोखली। पटेला सिस्मॉइड बोन का बना होता है। जब हम बैठते हैं तो इसियम नामक हड्डी पर जोड़ लगता है। कौन सी? इसियम, जो पेल्विक का एक भाग जहाँ मांसपेशी तथा अस्थियाँ मिलती हैं। आगे हैं, ये है मांसपेशी और हड्डियों को जोड़ने वाला, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेंडन। और हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट। इसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट। जैसे ये मांसपेशी है, मांसपेशी हड्डी को जोड़ रही है, इसको क्या बोलेंगे? टेंडन। और हड्डी को हड्डी जोड़ती है उसको बोलते हैं क्या? लिगामेंट। अस्थियों की जोड़ के पास साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है। कौन सा? साइनोवियल फ्लूइड। ये जो है फ्लूइड, ये वाला होता है साइनोवियल फ्लूइड, जो हड्डी को मुड़ने में मदद करता है। इसी द्रव की कमी के कारण कौन सा? गठिया रोग हो जाता है। खोपड़ी के पीछे की ओर खाली खोखली जगह होती है, जिसे फोरमेन मैग्नम बोलते हैं। जैसे ये वाली जो है इसी को बोलते हैं फोरमेन मैग्नम। ये यहाँ से एंटर होती है, जैसे ये है, ये खोखली जगह होती है पीछे, इसी को बोलते हैं। आगे है अस्थिकोष्ठा। अस्थिकोष्ठा 3 प्रकार की होती है। एक होती है ऑस्टियोक्लास्ट, ये खराब अस्थिकोष्ठा खाकर ख़त्म कर देती है, इससे बोन ईटिंग सेल कहते हैं। तो ऑस्टियोक्लास्ट ये वाली है, ये खाकर ख़त्म कर देती है। आगे ऑस्टियोब्लास्ट, ये है अस्थि का निर्माण करती है, अतः इसे बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं। तो ऑस्टियोब्लास्ट ये वाली है, ऑस्टियोक्लास्ट ये, ऑस्टियोब्लास्ट ये। ऑस्टियोसाइट ये है, ऑस्टियोसाइट ये है अस्थियों को परिपक्व बनाती है, अतः इसे म्यूचुअर सेल भी कहते हैं। तो ऑस्टियोसाइट ये वाली है। ऑस्टोजेनिक सेल ये है। अस्थि मज्जा, अस्थियों के बीच के जालीनुमा आकृति को अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो कहते हैं। अस्थि मज्जा में किसका? आरबीसी का निर्माण होता है। दोस्तों ये क्लास पूरी हो चुकी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगली क्लास आएगी कल, और भी क्लास देखें, आपको इसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो विजन वाला एग्जाम टेलीग्राम चैनल से आप इसकी PDF ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। और अगर आप अपना PDF जो भी सुझाव देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें, जिससे कि मुझे और भी अगर आपको कोई सुधार करवाना है तो मैं उस सुधार को कर सकूं दोस्तों। जहां तक हो मैं आपकी सहायता पूर्ण रूप से कर सकूं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।